चलिए भाई, गुरुवार की सुबह अब फाइनली कह सकते हैं कि वीकेंड की कुछ महक आना शुरू हुई है। खैर, एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है। गुरुवार है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की हम लोग कर रहे होंगे तैयारी। 1.5 दिनों की छुट्टी के बाद, क्योंकि मंडे को हाफ डे था, तो 1.5 दिनों की छुट्टी के बाद यूएस में जो ट्रेड रिज्यूम हुआ है उस पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। फेड की जो पिछली बैठक हुई थी, जून पॉलिसी मीट, उसका जो ब्यौरा, उसके जो मिनट्स सामने आए हैं उस पर। अच्छा, आज से यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, यानी कि वहां की फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए टेक्निकली, जैनेट येलेन का 3 दिनों का चाइना दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। डिटेल आगे लेकर आऊंगा उसकी। आज एफएम निर्मला सीतारमण पीएसयू बैंकों की समीक्षा करेंगी। परफॉर्मेंस रिव्यू होना है। इस साल का पहला फाइनेंशियल ईयर का पहला रिव्यू आज होना है। और हां, वैसे कहने के लिए आज से ध्यान रखिएगा, इंडिया इंक के Q1 रिजल्ट सीजन का आगाज होने जा रहा है। आज सब हमेशा की तरह Q1 रिजल्ट्स सबसे पहले जीएम ब्रेवरीज देता हुआ आपको नजर आएगा। तो देसी के तड़के के साथ इंडिया इंक की परफॉर्मेंस के रिव्यू की शुरुआत हो रही है। और इस बीच भारतीय बाजारों में लगातार बैक टू बैक 6 दिनों की तेजी थमी गई। ये ब्रेक लगा नहीं कहूंगा, क्योंकि टेक्निकली फिर हुआ क्या, बैक टू बैक इवेंचुअली 7वां ट्रेडिंग सेशन हो गया कल, जब हम एक्चुअली हर निशान में बंद होते हुए नजर आए। पर वॉलेटाइल था, उसकी डिटेलिंग पे आगे आता हूं। पहले गिफ्ट निफ्टी रखिए स्क्रीन पे। इंडिकेशंस कि हम हल्की सुस्ती के साथ, नरमी के साथ शुरुआत करेंगे 30-35 पॉइंट के आसपास के दबाव के गिफ्ट निफ्टी से, गांधीनगर से इंडिकेशंस आते हुए। रख दीजिए क्विकली एशियन अपडेट। एशिया में भी ऐसे ही मिला जुला लाजली सुस्त सा कामकाज आपको अक्रॉस द बैंड, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। बल्कि कुछ कुछ मार्केट्स अब प्रेशर में, खैर ये हालात है। तो अब तो मिले जुले से कहना चाहिए कि दबाव में ही पूरा एशिया है। उसी कड़ी में हमारा गिफ्ट निफ्टी शुरुआत में फ्लैट था, अब 30 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। दरअसल ऐसा कुछ, वैसे यूएस में जो छुट्टी के बाद लौटे वो स्क्रीन पर आ जाएगा। 1/4 से 1/3% का दबाव। इनफैक्ट ये दबाव कम है जो हम कल क्लोजिंग के समय डाइजेस्ट करके गए थे। तब वो फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे आधे से 2/3% का दबाव। उससे कम प्रेशर था यूएस में कल के ट्रेडिंग सेशन में। तब और अब आपकी स्क्रीन पर आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। यही हमको डाइजेस्ट करना है। हर्षदा बताएंगी ग्लोबली मूड कैसा है, फेड के मिनट्स क्या कह रहे हैं, और वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन अप्रोच करें। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। तो मूड मुनाफा वसूली का हावी होता हुआ दिखाई दिया, इसीलिए कल हमने देखा एक कमजोर शुरुआत रही, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनफैक्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि फेड के मिनट्स में क्या और बारीकियां निकल आएंगी, और वहां पर कोई सरप्राइज नहीं है। फेड ने जो स्टांस लिया था और उस पर्टिकुलर मीटिंग में 13-14 जून की जो बैठक हुई थी, उसमें साफ इंडिकेशन था कि इस समय हम पॉज ले रहे हैं, लेकिन आगे शायद 2 और रेट हाइक्स आती हुई दिखाई देंगी। वही मीटिंग्स में भी रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक चीज है जहां पर जो राय है ना, वो पूरी तरह से बटी हुई है। 18 पार्टिसिपेंट्स में 2 ऐसे लोगों को छोड़ दे तो लाजली कह रहे हैं कि कम से कम 1 हाइक आएगी। 12 ऐसे लोग थे फेड की मिनट्स में जिन्होंने भाग लिया है, या फिर फेड की बैठक में जो भाग लेते हैं, जो 2 हाइक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो 1 से 2 के बीच दरअसल वो मामला लटका हुआ है, और अभी भी दरअसल डिसएग्रीमेंट है मेंबर्स में, और ये दरअसल ज्यादा दबाव डाल रहा है कि किस करवट उठ बैठेगा, कि क्या सिर्फ 1 रेट हाइक आएगी या फिर 2 रेट हाइक्स आएगी। जिस तरह का सेंटिमेंट बना हुआ है, तैयारी हो रही है 2 और रेट हाइक्स की। और याद रखिएगा, जुलाई एंड में दरअसल वो अगली बोर्ड बैठक एफओएमसी की बैठक होने वाली है, और उसमें क्लियरली स्टांस आता हुआ दिखाई देगा कि तुरंत प्रभाव से रेट हाइक आना है या फिर कुछ और टाइम ले, कुछ और डेटा मॉनिटर करे। क्योंकि अभी भी फेड मिनट्स में साफ नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन के आंकड़े को लेकर वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। वो इन्फ्लेशन को और भी कम देखना चाहते हैं और अपने फोकस में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में रेट हाइक्स का सिलसिला इस साल के अंत तक शायद जारी रहेगा। और यही जो पूरा एनवायरनमेंट फेड मिनट्स ने जो क्रिएट किया है, वो हावी था अमेरिकी बाजारों के ट्रेड पर।
अब आप ध्यान दीजिए किस तरह के स्टॉक्स पिटे हैं। कल आपको याद होगा हम कह रहे थे कि चाइना तैयारी कर रहा है या फिर चाइना ने कह दिया है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 2 पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट मेटल्स है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें वो कमी करना चाहेंगे और इसका सीधा असर चिप स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। फिलाडेल्फिया का जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है उसमें 2% की गिरावट आई। इंटेल जैसे स्टॉक्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स में 1.5 से 2% तक का नुकसान देखने को मिला, तो वो एक ड्रैगर साबित हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर अभी भी इंटरेस्ट है, खासतौर से मेटा प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेटा थ्रेड्स लॉन्च करने वाला है जो राइवल करेगा ट्विटर के प्लेटफॉर्म को। उसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है और वहां पर साइन अप्स भी अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो डेटा पॉइंट्स निकल कर आए हैं। और ऑफ कोर्स ऑटो कंपनियों में जो फ्लेवर था वो जनरल मोटर्स ने बांधा, क्योंकि उनकी दरअसल बिक्री के आंकड़े काफी मजबूत आते हुए दिखाई देते। 18% की ग्रोथ देखने को मिली, तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो फेवर में थे। लेकिन क्लियरली जो ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आई है या फिर जो सेंटिमेंट थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो फेड मिनट्स के चलते ही, जहां पर सिग्नल साफ है कि रेट हाइक होना बंद नहीं हुआ है, पॉज है, आगे दरें बढ़ेंगी। ये है कहानी भैया। तो जो चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे कई बार हुई थी कि ये सिर्फ एक फॉर द टाइम बीइंग असिस्ट करने के लिए 10 बैक टू बैक हाइक्स को सिर्फ टेम्पररी पॉज है और उसके बाद रेट हाइक्स होंगी, यही फेड मिनट्स भी कह रहे हैं। 1 से 2 हाइक्स के बीच में, लेकिन लार्जली 2 हाइक्स जो बाजार ने शायद डाइजेस्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये पता था बाजार को, ऐसा कुछ नहीं। और इंटरडे चार्ट, अच्छा ये फेड मिनट्स हो या कुछ भी हो, तब और अब की सेकंड प्लेट रखिएगा पहले। डॉलर इंडेक्स हो और बॉन्ड यील्ड्स हो, इंचअप तो जरूर हुई है, हालांकि उसका इंपैक्ट इक्विटीज पे एक बार जरा इंटरडे चार्ट डाउ का लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से बहुत कम रिएक्शन दिया इक्विटीज ने इस फेड मिनट्स पे, क्योंकि 11:30 बजे रात में हमारे टाइम के हिसाब से आए थे और उससे पहले जो सुस्ती थी वैसे के वैसे ही लिंगर ऑन करती रही, कुछ नहीं बदला उस फेड मिनट्स के बाद। तो ठीक है, मोटा मोटी डाइजेस्टेड, ऐसा कुछ नया निकल के नहीं आया है। हम 2 हाइक्स ऑलरेडी शायद भाव में प्राइस इन कर रहे हैं और उसके बाद से तो कमेंट्रीज आ चुकी हैं जेरोमी पॉवेल साहब की, वो ईसीबी की जब बैठक में शिरकत करी थी उन्होंने, तो उन्होंने वो मेंशन कर ही रखा है। ठीक है, ये है ग्लोब की कहानी। अच्छा, जहां तक वो थ्रेड की बात है, ट्विटर का राइवल, वो आज इंडिया टाइम के हिसाब से 7:30 बजे लेकिन हो चुका है, वो ग्लोबल लॉन्च कर दिया उन्होंने, कल ही हो गया है। हाँ, हो चुका है और मैंने अकाउंट खोल दिया है। सुबह मैंने लॉक कर लिया ऐश वर्मा 111 जो ट्विटर पे था, थ्रेड पे भी लॉक कर लिया आज सुबह सुबह। तो अब वो यूज करना सीखना है मुझे। आप में से कुछ लोग फॉलो, पता नहीं कैसे पता चल गया, फॉलो भी शुरू हुआ है, लेकिन मुझे यूज करना आता नहीं है अभी, देखता हूं। लेकिन ये आज शाम का ऑफिशियल अनवेलिंग क्या है 7:30 बजे पता नहीं, लेकिन वो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो सकता है और आप अकाउंट क्रिएट करके चैट शुरू कर सकते हो, और यूएस वाला तो शायद लॉन्च हो भी चुका है। खैर, वीरू के पास चला जाए। कहने के लिए 7 स्ट्रेट सेशन हो गया तेजी का, लेकिन कल पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड बदला। कल टसल जोन था, बुल्स और बियर्स दोनों टसल में थे। बुल्स ने कह लीजिए एक ब्रीदर ऑफ सॉर्ट्स लिया, जिस तरह से लगातार मूव, तो आखिर जाते जाते अच्छा मूव आ गया तो हम हरे में बंद हुए, अदरवाइज कल सुस्ती कामकाज था दिन भर। लार्जली कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग आ रही थी और बुरा नहीं था। इस तरह के अच्छे उछाल के बाद अगर ब्रीदर कैचअप करने की, सांस कैचअप करने की भारतीय बाजार कोशिश कर रहे हो, लेकिन डेटा में क्या बदला और अप्रोच क्या रहेगी एक्सपायरी के लिए, कहां एंटिसिपेट करें एक्सपायरी, स्ट्रीट कैसे अपने आप को ब्रेसअप कर रहा है आज की एक्सपायरी के लिए, वीरू से समझ लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या है निफ्टी बैंक का अप्रोच? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए आशीष, जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, कंसोलेशन, मच रिक्वायर्ड कंसोलेशन, परसों और कल हमारी यही बात हुई। इतने बड़े स्ट्रेच के बाद हमें कंसोलेशन की जरूरत है। कंसोलेशन और इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वो परसिस्ट करता है। ये कल भी बात हुई थी, परसों भी, 19,400 19,500। और कल भी बात यही हुई थी कि हमें एज अ डे ट्रेडर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर ध्यान देना है। बेस 1 ऑन बोथ इंडिसेस ट्रेड देगा और दिया भी। क्या था बेस 1? 19,350 19,291, एग्जैक्टली बेस की ट्रैजेक्टरी वही थी। बार बार वहां से 60-70 पॉइंट हुआ, सुबह एक पुल बैक मिला, बाद में एक पुल बैक मिला। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अपनी ऑप्शन रेंज के अंदर दोनों ही इंडस्ट्रीज अच्छा ट्रेड दे रहे हैं, लेकिन छोटा ट्रेड दे रहे हैं।
आज के लिए स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। एफआईएस का कैश कमिटमेंट जारी है, करीब 1603 करोड़ रुपए की उन्होंने कल भी बाइंग करी। डीआईएस का थोड़ा सा आउटफ्लो है, करीब करीब 439 करोड़ रुपए का, बट स्टिल 1200 करोड़ रुपए का कैश इनफ्लो था। इंडेक्स 460 करोड़ का खरीदा, 5100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 564 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। स्टॉक फ्यूचर 87 करोड़ रुपए का बाय किया, 1500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 12,000 करोड़ की सेलिंग। यहां पे कॉल शॉर्ट आई है 83,000, यानी मान लीजिए कि इस सेशन का एक सप्लाई जोन बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करेगा, वो समझाएंगे कहां पर है। और पुट शॉर्ट करीब करीब 19,000। आशीष, एफआईएस के जरा नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स की फिगर्स को देखिए, डायग्राम को देखिए, ऑलमोस्ट अब नवंबर 2022 की ट्रेजेक्टरी को मैच करने जा रहा है विद आउटस्टैंडिंग नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 94,370। ये थोड़ा सा अब एक बड़े सप्लाई जोन या फिर एक हिस्टोरिकल मार्क की तरफ बढ़ रहा है। ये बार बार मैं फिगर इसलिए रख रहा हूं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब आते हैं आज की डे अप्रोच। देखिए, हमारे पास अभी भी यही बात कहने को है कि ट्रेड जोन मेरा वही रहेगा जो कल था, परसों था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो आपके स्क्रीन पे शुरुआती स्टैट्स आएंगे और कॉल्स और पुट्स के, वो यही कह रहे हैं कि अभी भी इस रेंज को इस ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है। डॉक्टर साहब, ये हटा लीजिए डायग्राम, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 18,300 के पुट मेंशन है, नहीं है, सिर्फ मैं डिफाइन कर देता हूँ 400 और 500। 19,400 और 500 की रेंज में करीब करीब 1 करोड़ 14 लाख और 19,500 की पुट में कॉल में 1 करोड़ 31 लाख कॉल खड़ी हुई है। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष, डार्क ब्लू कैंडल 19,400, 19,500, 19,600 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स, 19,300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स। और एक और चीज आपने देखा होगा, 19,400 पे कॉल्स और पुट्स का आउटस्टैंडिंग वाई क्वाइट सिमिलर है। दैट मीन्स यहां पे शॉर्ट स्ट्रेंगल्स क्रिएट हुई है, मतलब एट द मनी कॉल और पुट बेची गई है आशीष। तो याद रखिएगा, इस एक्सपायरी के लिए आपको एक ट्रेड जोन मिल रहा है और उसी में ट्रेड कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। वो ट्रेड जोन क्या है? याद रखिएगा, बेस 1 हमेशा आपका आज के सेशन में भी बाय करने वाला होगा। इट्स 19,322, 19,276 आशीष। ये क्लस्टर आपको बाय करना है और आपको अपने ट्रेड पर एग्जिट या फिर चेक करना है फर्स्ट पिवट पॉइंट, दैट्स 1944 19,444। ये फर्स्ट पिवट पॉइंट है, आपको लॉन्ग ट्रेड को वहां चेक करना है। नहीं निकल रहा है, बुक करिए, बाहर आ जाइए। पर याद रखिएगा, अगर 444 पार हो रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 481 और 509 की ट्रेजेक्टरी को टच करें। अदरवाइज लोअर ट्रेजेक्टरी में जो मैंने बेस 1 और 19,444 का जिक्र किया है, उसमें ट्रेड कीजिए। अभी इन थॉट्स में कोई परिवर्तन नहीं है आशीष। और एक और चीज, पोजिशनली लॉन्ग तब तक रही है जब तक बेस 2 कायम है। बेस 2 इट्स 19,237, 19,191, जब तक ये स्क्रीन पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो हम अपने लॉन्ग स्पेस से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स इसके बाद निफ्टी क्वाइट पॉसिबल है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाएगा। निफ्टी बैंक कल भी विद इन ऑप्शन रेंज रहा। और अगर आप आज के ऑप्शन पिरामिड्स को देखेंगे आशीष, तो आपको यही लगेगा कि बहुत टाइट रेंज मिल रही है हमें बैंक निफ्टी में। देखिए जरा इस डायग्राम को एक बार, ये देखिए, कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 45,300, 400, 500 पे, 45,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन विद इन बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। आईसीआईसीआई बैंक एट ऑल टाइम हाई, एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे, एक्सिस बैंक टेकिंग रेस्ट एट 20 डे मा, एसबीआई डूइंग वेल, पीएनबी डूइंग वेल, कैनरा बैंक डूइंग वेल, लेकिन एचडीएफसी अकेला इन सब की स्ट्रेंथ पर भारी है। तो अप्रोच क्या रहेगी? हमें एक क्लस्टर मिल रहा है, उसी क्लस्टर में ट्रेड करेंगे। बाय ट्रेड बनेगा बेस 1, इट्स 45,010, 44,890। याद रखिएगा, 45,010, 44,890, ये बेस 1 हमेशा अपने ट्रेड को लॉन्ग साइड पे पिक करने का जोन होगा। और याद रखिएगा, अपने उन लॉन्ग ट्रेड्स पे आपको एग्जिट करना है एज ऑफ नाउ, एज पर द स्टैट्स, रेजिस्टेंस 1 के पास, इट्स 45,356, 45,448। नेक्स्ट बड़े स्विंग के लिए निफ्टी बैंक को 45,560 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ऊपर के स्विंग मिलेंगे। आशीष, बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी के दिन की अप्रोच। लेकिन अब क्विकली सुमित के पास चला जाए। कल क्या ज्यादा लोहा पीट लिया, एकदम खिंचा खिंचा मामला है एकदम अंदर। हाँ, थोड़ा बैक था कल तो शायद इसलिए हो गया। तो जिस दिन ज्यादा खींच लिया उस दिन कपड़े छोटे, हाँ, नहीं तो वापस ठीक हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम है। आज के स्टॉक्स ही नहीं। सबसे बुरा तब होता है जब बम्प करके चला जाऊं किसी
ब्लैक शर्ट में, तो लोग पूछते बाउंसर हैं सर आप किसी जगह पर कहीं? ऐसा भी हुआ एक दो बारी। खैर सबसे पहले स्टॉक्स इन न्यूज में जो निफ्टी के बाद अब सेंसेक्स का इंक्लूजन है वो भी शाम को अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक्सपेक्टेड लाइन पर ये भी कि जो JSW स्टील है वो अब HDFC की जगह लेगा और 13 जुलाई से ये सेंसेक्स में शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पहले L&T इन्फोटेक माइंडट्री जो कि निफ्टी का हिस्सा बना, और अब सेंसेक्स के अंदर एंट्री होगी JSW स्टील की, तो इसलिए भी आप इसके ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। वैसे एक्सपेक्टेड लाइन पे था दोनों, L&T इन्फोटेक माइंडट्री भी और JSW स्टील भी, तो इन दोनों पे एक बड़े बदलाव जो होते हुए दिखाई पड़े हैं। अच्छा, Q1 में आने का जो सिलसिला है, उससे पहले एक ब्लॉक डील जो कल CNBC आवाज सबसे पहले रिपोर्ट की थी, ये एक्सक्लूसिव सोर्सेज के हवाले से खबर है कि पिरामल एंटरप्राइजेज में 60 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील आज होगी और ये FI इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं। करीब करीब 2% डिस्काउंट पे डील होगी और एक्सिस कैपिटल इसके ब्रोकर रहेंगे। तो ये सबसे पहले CNBC आवाज ने ही रिपोर्ट की थी, तो आप इस ब्लॉक डील के ऊपर भी नजर बनाकर रख सकते हैं। लाइकवाइज कल Q1 के नंबर्स का जो सिलसिला है वो भी बना हुआ है। तो मैरिको के नंबर्स आए हैं, जहां पर थोड़े वीक साइड पे मैरिको के नंबर आया, वो भी तब जबकि शेयर में कल ऑलरेडी एक बड़ा स्पाइक देखने को मिल चुका है। तो इन्होंने बात साफ की कि घरेलू वॉल्यूम सिंगल डिजिट में रहने का अनुमान है। हालांकि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एक अच्छी ग्रोथ रहेगी और जो कंपनी के सिंगल डिजिट में ग्रोथ है वो कंसोलिडेटेड आय साइड पर भी थोड़ा सा प्रेशर ग्रोथ रहेगा और ग्रॉस मार्जिन्स के अंदर मामूली बढ़त का एक अनुमान बाजार लगाकर या फिर कंपनी की तरफ से एक अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा अदानी विल्मर की तरफ से भी कंपनी के नंबर्स आए, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 25% की ग्रोथ, डबल डिजिट वॉल्यूम में 25% का एक इजाफा है। साथ ही साथ फूड FMCG में एक रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ, करीब 30% के आसपास की बढ़त और 1000 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का नंबर वहां पर भी आया, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स हैं, जहां पर कुल डिपॉजिट रफली 26,655 करोड़ रुपए के आसपास आया और कासा 6,550 करोड़ रुपए के आसपास पोस्ट हुआ है। कासा रेशियो 26% से घट के 24% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आया, तो इसके ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। कुछ ऑर्डर्स आए हैं, उसमें से एक ऑर्डर है KEC इंटरनेशनल को लेकर, जहां पे कंपनी को 1042 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। RPP इंफ्रा 290 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है और टाटा पावर जहां पे 1744 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ये 3 अलग अलग ऑर्डर अलग अलग सेगमेंट के अंदर आए, लेकिन ऑर्डर्स हैं तो इसलिए इनको एक साथ क्लब कर दिया। तो इन तीनों कंपनी पर भी आप ऑर्डर के लिहाज से नजर रखेंगे। बढ़िया, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज डिटेल में कवरेज जब 8:30 बजे सुमित जुड़ेंगे उस शो में। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, भाई एक्सपायरी का दिन अपनी जगह। सेनको गोल्ड जिसका IPO खुला हुआ था, आज वो IPO बंद होने जा रहा है। 301 से 317 का प्राइस बैंड। GM ब्रिवरीज के नंबर्स आने, Q1 रिजल्ट्स का आगाज ये कंपनी करेगी। हम नतीजों से पहले बहुत तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा। BSE की बोर्ड मीट है, बाय बैक पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फिर से विचार करने जा रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की फंड रेजिंग पर बोर्ड मीट है, ये इक्विटी शेयर्स के इशुएंस पे विचार करने वाले हैं या फिर कोई और एलिजिबल सिक्योरिटी, ऐसा कहा। सरकारी बैंक रडार पे FM निर्मला सीतारमण आज पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की परफॉर्मेंस का रिव्यू करने जा रही हैं। पहली रिव्यू मीट है इस करंट फाइनेंशियल ईयर की। लास्ट मीट जो हुई थी वो FY23 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे एनालाइज करने के लिए थी, उनको रिव्यू करने के लिए थी। कहा जा रहा है क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इन सब पे विचार विमर्श हो रहा है। IDBI बैंक एक्स डिविडेंड 1 रुपया, कल्पतरु 7 रुपया। जी एंटरटेनमेंट रडार पे NCLT में आज फिर से जी सोनी केस की मर्जर केस की हियरिंग शेड्यूल्ड है। यूके का कंस्ट्रक्शन PMI, यूरोजोन के रिटेल सेल्स, US का ट्रेड बैलेंस, जॉबलेस क्लेम्स, कंपोजिट PMI, कुल व्हीकल सेल्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, इस तरह के आंकड़े शाम को इंपॉर्टेंट होंगे। मैं बता चुका हूं, चाइना के 3 दिनों के दौरे पे जैनेट येलेन बीजिंग पहुंच चुकी होंगी या पहुंचने वाली होंगी, जो भी। हालांकि दोनों कंट्रीज ने कोई एजेंडा रिलीज नहीं करा अब तक। मीट से जाने से पहले तक का कोई एजेंडा रिलीज हुआ ही नहीं है। और जो पोटेंशियल वेन्यूज हाईलाइट हुए हैं उसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वहां का चाइना का और US की एम्बेसी की विजिट्स हाईलाइटेड है। देखते हैं क्या निकल के आता है। गो फर्स्ट के लिए लास्ट टाइम फिर से जो फ्लाइट कैंसिलेशंस के दिन एक्सटेंड करे थे, आज तक के लिए करे हुए हैं। इस बीच DGCA का ऑडिट भी कल्मिनेट होने के पास खड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वो ऑडिट इस बात के लिए था कि ये फ्लाइट उड़ाने के लिए कैपेबल है या नहीं, तो ये देखना है अब क्या अपडेट आता है। OPEC प्लस
कि 8th ओपेक इंटरनेशनल सेमिनार है जो इस समय वियना ऑस्ट्रिया में चल रहा है। देखते हैं कि वहां पे इस बार सारी प्रेस को बाहर रखा गया, पहली बार शायद ऐसा हुआ है, कोई वायर एजेंसी भी वहां पे अलाउड नहीं है। और हाँ, वर्ल्ड नहीं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मच अवेटेड इलेक्शंस आज हैं और आज ही शाम को वहां के रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से वंदना भारती ने भेजी है। कॉपर एमसीएक्स पे खरीदने के मौके 715 का स्टॉप लगाइए। ऐसे ही कच्चे तेल में भी खरीदारी करी जा सकती है और वहां पे 5900 का स्टॉप होगा। लक्ष्य आपकी स्क्रीन पे, सब नोट डाउन करिएगा प्लीज। और जाते डायरेक्टर साहब गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जाइए। 35 से 40 अंकों की हल्की सुस्ती के साथ नरम, एशिया थोड़ा सा वीक हो रहा है, ये ध्यान रखना है। हमारे बाजार खुलने में भी समय है, तो देखते हैं किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन थोड़ी सी पस्त शुरुआत कल के कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन एक्चुअली 2 दिनों का हो गया है, आज भी ऐसे ही थोड़ी सी पस्त शुरुआत होने के इंडिकेशन आते हैं। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।